Okay, let's talk about this new term now, impulse, in this session. इम्पल्स टर्म जो है वो हम यूजुअली वहां पर यूज करते हैं जहां पर फोर्स इन्वॉल्व होगा लेकिन फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोई फोर्स इन्वॉल्व होगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन के टाइम हम इम्पल्स की बात कर सकते हैं, नहीं, हम लॉन्ग ड्यूरेशन के टाइम भी उसकी बात कर सकते हैं, लेकिन यूजफुल जहां पर है, जहां पर हम शायद इन टर्म्स ऑफ फोर्स बात करना पॉसिबल ही नहीं है, तो काफी शॉर्ट ड्यूरेशन के टाइम, सपोज आप किसी बॉल को थ्रो करते हैं, जब आप उसे थ्रो करते हैं तो आपका फोर्स उस बॉल पे आता है, लेकिन वो काफी कम टाइम के लिए फोर्स होता है, और दूसरी बात कि वो काफी वैरिंग फोर्स होता है। ओके, कंटिन्यूअसली चेंजिंग फोर्स होता है, तो उस केस में इन टर्म्स ऑफ फोर्स बात करना थोड़ा मुश्किल ही होता है, तो वी प्रेफर टू टॉक इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। सपोज आपके पास कोई बॉल है, आप किसी बॉल को थ्रो कर रहे हैं, ये बॉल जो है वो इसके साथ स्ट्राइक कर रही है और फिर जाके वापस आ रही है। ओके, अब बॉल और वॉल के बीच में जो कांटेक्ट है, जिसके दौरान वहां पर फोर्स इन्वॉल्व होगा, कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द वॉल एंड द बॉल, वो टाइम जो वो काफी शॉर्ट टाइम है, काफी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है, और उस दौरान फोर्स जो वो काफी ज्यादा वैरिंग फोर्स होगा, तो उस टाइम हम ये बात करना शायद पॉसिबल नहीं होता है, या काफी मुश्किल होता है कि बॉल के वजह से कितना फोर्स आ गया वॉल पे, या वॉल के वजह से कितना फोर्स आ गया बॉल पे। सो व्हाट वी से इज कि बॉल के वजह से वॉल पे कितना इंपल्स आ गया, और वॉल के वजह से बॉल पे कितना इंपल्स आ गया, हाउ मच इंपल्स इज इम्पार्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल, या बाय द बॉल ऑन द वॉल, तो वो हम बात करते हैं। तो इम्पल्स हम ऐसी सिचुएशंस में ज्यादातर यूज करते हैं। एंड हाउ डू यू डिफाइन दिस इम्पल्स, मैं इसे आई से रिप्रेजेंट कर लूंगा, इज द वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी। ओके, इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी। सो दिस इज जस्ट इम्पल्स। तो फोर्स और टाइम जो है उसका मिला के जो इफेक्ट होगा, उनका कंबाइंड इफेक्ट जो होगा, दैट्स व्हाट वी कॉल एज इम्पल्स। और इसमें एक बात नोट कर लें, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरह, एक्शन और रिएक्शन की तरह, यहां पर भी इम्पल्स जो है उसका हम वैसा देख सकते हैं। ये बॉल जो है जब ये वॉल को स्ट्राइक करती है, ओके, जब ये बॉल जो है वॉल को स्ट्राइक कर लेती है, अब स्ट्राइक करने के टाइम वॉल पे फोर्स आ जाएगा, फोर्स ऑन द वॉल फ्रॉम द बॉल, और बॉल पे भी फोर्स आ जाएगा, फोर्स ऑन द बॉल फ्रॉम द वॉल। और ये दो फोर्सेस जो है वो हमें पता है मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे और डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, एक्शन और रिएक्शन। अब चाहे आप बॉल को कंसिडर कर लें या वॉल को कंसिडर कर लें, कोलिजन के दौरान, जिस दौरान ये टाइम है, जिस दौरान ये दो आपस में कांटेक्ट में है, उस दौरान जो भी टाइम होगा, जो भी टाइम हुआ होगा, सपोज 1 मिली सेकेंड हो गया, 1 मिली सेकेंड के लिए बॉल और वॉल जो है वो कांटेक्ट में थे। अब चाहे आप बॉल की अलग से बात करें तो टाइम वही होगा 1 मिली सेकेंड, या वॉल की अलग से बात करेंगे टाइम वही होगा 1 मिली सेकेंड, या डी टी इन जनरल। सो टाइम फैक्टर जो है वो तो सेम रहेगा, चाहे आप बॉल की बात करें या वॉल की बात करें। और फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों पे सेम है, लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। तो अगर हम बात कर लेंगे इंपल्स imparted on the wall from the ball, okay, is equal to integral, अब वॉल पे फोर्स जो है दैट्स एफ डब्ल्यू बी डी टी, और impulse imparted on the ball from the wall is equal to integral f बी डब्ल्यू डी टी, एफ बी डब्ल्यू डी टी। अब टाइम इंटरवल जो हमने कहा, टाइम तो सेम है, और फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, लेकिन सिर्फ फर्क है डायरेक्शन में। तो इंपल्स भी दोनों का सेम होगा, चाहे हम इंपल्स इंपॉर्टेड ऑन द वॉल की बात करें या इंपल्स इंपॉर्टेड ऑन द बॉल की बात करें, दोनों का इंपल्स जो होगा वो सेम होगा, हाँ, लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट होगा। इंपल्स की वही डायरेक्शन होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन वाइज अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, डायरेक्शन वाइज अपोजिट होगा। अब इंपल्स में एक इंटरेस्टिंग बात है कि दैट इज रिलेटेड टू मोमेंटम। ओके, सो न्यूटन सेकंड लॉ हम देखते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ से
न्यूटन सेकंड लॉ से हमें पता है कि फोर्स जो है दैट्स इक्वल टू dp by dt, और वी कैन राइट f dt is equal to dp. Integrating on both sides, we can write integration of f dt is equal to integration of dp. अब integration of f dt is impulse, so this implies impulse I is equal to, now delta dp जो है that's an extremely small change in momentum, that teeny meeny little small change in momentum. इंटीग्रेशन ऑफ डीपी होगा टोटल चेंज इन मोमेंटम इन द प्रोसेस, जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, सो दैट इज डेल्टा पी, टोटल चेंज इन मोमेंटम. सो इंपल्स जो है एक साइड से दैट्स इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी टी, और दूसरे साइड से दैट्स इक्वल टू सिंपली चेंज इन मोमेंटम. सो अगर आपको कहीं इंपल्स निकालना है, यू जस्ट फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम कितना है. ओके, चेंज इन मोमेंटम ही इंपल्स के बराबर है, या फिर यहां से इंपल्स इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी, इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी. Is that fine? So काफी सिंपल, या तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी या फिर चेंज इन मोमेंटम. यहां से लेकिन और एक बात, अगर आपके पास ग्राफ होगा बिटवीन फोर्स एंड टाइम, कोई ग्राफ, टिपिकल ग्राफ लाइक दिस, काफी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फोर्स काफी वैरिंग है, इंक्रीजेस मैक्सिमम देन डिक्रीजेस. अब इंटीग्रेशन की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन याद करें, दैट्स एरिया अंडर द कर्व, और एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, जो एरिया अंडर द कर्व है वो इंपल्स होगा. सो एरिया जो यहां पर होगा, एरिया इज इक्वल टू इंपल्स. सो कभी कभी क्वेश्चंस में आपको फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ होगा और आपको इंपल्स निकालना होगा, तो यू विल सिंपली फाइंड आउट एरिया अंडर द कर्व. ओके, सो तीन बातें इंपल्स के बारे में है. एक तो ये बात कि इंपल्स इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी टी, दूसरी ये बात कि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और तीसरी ये बात कि फोर्स टाइम ग्राफ जो होगा उसका एरिया अंडर द कर्व जो है दैट गिव्स यू इंपल्स. ओके, दैट गिव्स यू इंपल्स. चलिए अब आगे सेशंस में कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं इंपल्स के.